फॉर डार्क फ्रिंज एट P और फॉर मिनिमम इंटेंसिटी एट P। यदि पॉइंट P पर मुझे डार्क फ्रिंज चाहिए या पॉइंट P पर यदि मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए और फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट P। मैं उसके लिए कंडीशन लिखता हूं। फॉर डार्क फ्रिंज एट P और फॉर मिनिमम intensity at P or for destructive interference at P। कंडीशन देखिए, कल के दिन हमने किसी भी पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लिखी थी। तो कंडीशन लिखी थी, फेज डिफरेंस होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। उस पॉइंट पर इंटरफेयरिंग वेव में फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। अपोजिट फेज की वेव्स इंटरफेयर करनी चाहिए। यदि फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होएगा तो इस फेज डिफरेंस की जगह 2n-1 पाई लिख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको दिखेगा पाथ डिफरेंस मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होना चाहिए। अब पाथ डिफरेंस यदि ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 है तो इस जगह पर हमने पाथ डिफरेंस लिखा है। पाथ डिफरेंस इज y/d/d। इसको इक्वेट कर दीजिए ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 से, मतलब इसको इक्वल टू 2n-1 λ/2 लिख दीजिए। 2n-1 λ/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप पाएंगे y इज इक्वल टू 2n-1 λD/2D। अब इस जगह पर n इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, मतलब इस केस में सेंट्रल डार्क नहीं हो सकता, क्योंकि सेंट्रल पोजीशन पर तो ब्राइट ने ऑलरेडी ले लिया है। n की इस जगह पर मिनिमम वैल्यू 1 होगी। यदि हम 0 लेते तो नेगेटिव हो जाता। n इज इक्वल टू 1 और जब n इज इक्वल टू 1 हो जाए तब फेज डिफरेंस हो जाएगा पाई। पाथ डिफरेंस हो जाएगा λ/2। y की वैल्यू हो जाएगी λD/2D। जरा सोच सकते हैं यह y कहां पर है? दिस इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन सेंट्रल ब्राइट एंड फर्स्ट ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के ठीक बीच में एक ऊपर और एक नीचे, इधर होगा फर्स्ट डार्क। दिस वुड बी कॉल्ड फर्स्ट डार्क फ्रिंज। इसको आप फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहो। एग्जैक्टली λD/d का ठीक आधा है λD/2D। मतलब सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के ठीक बीच में फर्स्ट डार्क होगा, एक ऊपर और एक नीचे। n इक्वल टू 2 रखते हैं।
n इक्वल टू 2 यदि रखेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 1, फेज डिफरेंस इधर आपको दिखेगा 3 पाई। पाथ डिफरेंस रखिए 2 इंटू 2 माइनस 1, पाथ डिफरेंस आपको दिखेगा 3 लैम्डा बाय 2 और y की वैल्यू आपको दिखने लगेगी 3 लैम्डा डी बाय 2d। ये पॉइंट कहां है क्या आप देखेंगे? इट्स एग्जैक्टली इन मिड ऑफ फर्स्ट ब्राइट एंड सेकेंड ब्राइट। फर्स्ट ब्राइट और सेकेंड ब्राइट के ठीक बीच में कहीं इधर सेकेंड डार्क होएगा। मुझे काफी छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है क्योंकि सचमुच में वो फ्रिंज पैटर्न होता ही ऐसा है। मैं अभी समझाते समय छोटा छोटा लिख रहा हूं, अभी प्रॉब्लम करते समय और भी उसको एक्सपांड करके फैला के दिखाऊंगा। एंड दिस वुड बी कॉल्ड सेकेंड डार्क फ्रिंज। और ऐसी दो सेकेंड डार्क फ्रिंज हो रही है, एक ऊपर और एक नीचे। फॉर n इज इक्वल टू 3, फेज डिफरेंस इधर n इक्वल टू 3 रखिए, फेज डिफरेंस 5 पाई, पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा बाय 2, y इज इक्वल टू 5 लैम्डा कैपिटल D बाय 2d और इसे हम कहेंगे थर्ड डार्क फ्रिंज। और यह थर्ड डार्क फ्रिंज इट वुड बी एग्जैक्टली इन द मिड ऑफ सेकेंड ब्राइट एंड थर्ड ब्राइट। इस जगह पर थर्ड डार्क होगा। फॉर n इज इक्वल टू n, इस तरह से n इक्वल टू 4 होगा, फोर्थ ब्राइट कहीं इधर होगा, फोर्थ डार्क कहीं इधर होगा, थर्ड ब्राइट और फोर्थ ब्राइट के बीच में। और n इक्वल टू n रखते हैं तो फेज डिफरेंस होएगा 2n माइनस 1 पाई, पाथ डिफरेंस होएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, y होएगा 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2d और इसे हम कहेंगे nth डार्क फ्रिंज। This would be called nth dark fringe. Once again, we may conceptualize fringe width of dark fringe. Fringe width W से डिनोट करूंगा, fringe width of dark fringe. It's defined as the separation between the two consecutive dark fringe. दो consecutive dark fringe का जो separation होता है, that is termed as fringe width of dark fringe. Fringe width of dark fringe is once again yn plus 1 minus yn. yn प्लस 1 जब मैं लिखूंगा तो इधर n प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाय 2d माइनस 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाय 2d। सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, it once again comes out to be lambda capital D by small d। दोबारा यह lambda capital D by small d आ रहा है। It's lambda capital D by small d। देखना चाहती हो?
Here I conclude whatever is the width of bright fringe, जो bright fringe की width थी, the same is the fringe width of dark fringe. दो consecutive bright की जो दूरी है वही दो consecutive dark की दूरी है. फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क की जो दूरी है वही सेकंड डार्क और थर्ड डार्क की दूरी है, वही थर्ड डार्क और फोर्थ डार्क की दूरी है, वही फोर्थ डार्क और फिफ्थ डार्क की दूरी है, और वही nth डार्क और n+1th डार्क की दूरी. खास बात आप देखें, ईच ब्राइट इज सेपरेटेड बाय अ डार्क. दो ब्राइट के बीच में एक डार्क जरूर है, और वही डार्क तो दो ब्राइट को अलग कर रहा है. उसी से तो हमको इंटेंसिटी का वेरिएशन दिख रहा है, उसी से तो हमको फ्रिंज पैटर्न दिख रहा है. अब यदि मैं इस इंटेंसिटी को इस तरह से दिखाता हूं, देखिए जहां डार्क है वहां पर मैं लो बनाऊंगा और जहां ब्राइट है वहां इस तरह से हाई बनाऊंगा. इस जगह पर लो और इस जगह पर फिर हाई, फिर लो, हाई, फिर लो, हाई, फिर लो. हाई मतलब ज्यादा इंटेंसिटी, लो मतलब कम इंटेंसिटी. इस तरह से स्क्रीन पर इंटेंसिटी का वेरिएशन दिखेगा. इस जगह पर डार्क, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ेगी, मैक्सिमम हो जाएगी, फिर डार्क. इस तरह से स्क्रीन पर इंटेंसिटी का वेरिएशन दिखेगा. और यह इंटेंसिटी का वेरिएशन दिखना, इसी को हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी. इसी को हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी. यही फ्रिंज पैटर्न है. हमें बड़े एलाबोरेट में भी और भी ढेर सारी बातें इसके बारे में समझनी है. सबसे पहले यहां तक की चीज नोट डाउन कर लो कि फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज भी लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज भी लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. इधर मैं एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर देता हूं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ. मैं एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर देता हूं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ. एंगुलर फ्रिंज विड्थ जनरली डिनोटेड बाय बीटा. क्या होता है? द एंगल सबटेंडेड बाय द टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज ऑन एनी स्लिट. किसी भी स्लिट पर दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं. जैसे यह सेकेंड ब्राइट है और यह थर्ड ब्राइट है. यह सेकेंड ब्राइट और थर्ड ब्राइट जो एंगल सबटेंड कर दे, दिस इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ. स्लिट पर दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट जो भी एंगल सबटेंड करें उसको एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहते हैं. दिस एंगुलर फ्रिंज विड्थ would be fringe width upon capital D. Fringe width would be the arc and radius would be capital D. This angular fringe width is, fringe width की जगह lambda capital D by small d upon capital D. capital D कैंसिल हो जाएगा और वहां पर एंगुलर फ्रिंज विड्थ मुझको दिखने लगेगा लैम्डा बाय डी. दिस इज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ. अब मुझे इसी स्टैंडर्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप के और भी कुछ कंसेप्ट बताने हैं. अब आगे जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा वो थोड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के द्वारा बताऊंगा. कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूं पहले और फिर आगे के कंसेप्ट बताता हूं. इसे नोट डाउन कर लो. देखिए, एक तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन. एंगुलर फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन जो हमने कही है, एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट ऑन एनी स्लिट
अब दो कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट जो एंगल स्लिट S1 पर बनाएगी वही एंगल स्लिट S2 पर बनाएगी और वही एंगल इस इन दोनों के पॉइंट ऑफ सिमेट्री पर बनाएगी। तो आप बीटा चाहे इसे कहो, चाहे S1 पर सबटेन कहो, चाहे S2 पर सबटेन कहो, दैट वुड बी इक्वल इन एनी केस। अब मैं यहां तक जो मैंने बात समझाई है, इसे इलस्ट्रेट करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पहले करवाता हूं, फिर आगे की बात समझाता हूं। जो मैं प्रॉब्लम दे रहा हूं इसे आपको सॉल्व करना होगा। यह एक सोर्स है एंड इट्स a monochromatic source having the wavelength of 4000 Armstrong. This is a single slit. इसके सामने यह डबल स्लिट S1 एंड S2, स्लिट S1 की इंटेंसिटी I0, स्लिट S2 की इंटेंसिटी I0, the screen, the point of symmetry O. The two slits are separated by 0.4 millimeters. And slit and screen are separated by 80 centimeters. देखिए, this is the situation given. A monochromatic source having the wavelength of 4500 Armstrong. यह एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स है जिसका वेवलेंथ है 4500 Armstrong. इसके सामने यह सिंगल स्लिट S, टू स्लिट्स S1 and S2, स्लिट S1 having intensity of I0, स्लिट S2 having intensity of I0. दोनों की इंटेंसिटी बराबर I0. S1 और S2 के बीच का सेपरेशन है 0.4 मिलीमीटर और स्लिट और स्क्रीन का सेपरेशन है 80 सेंटीमीटर। अब जो मेरे सवाल है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द फ्रिंज विड्थ W इन मिलीमीटर्स। सबसे पहले आप मुझे इस केस में फ्रिंज विड्थ W मिलीमीटर्स में बताइए। सॉल्व करके आपको आंसर मिलीमीटर में देना है। अब फिर मुझे बताइए डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रॉम पॉइंट O। यह जवाब भी आपको मुझे मिलीमीटर्स में ही देना है। फिर आप मुझे बताइए व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ फोर्थ डार्क फ्रॉम दिस पॉइंट O। यह जवाब भी आप मुझे मिलीमीटर्स में ही देंगे। फिर आप मुझे बताएंगे व्हाट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन and what is minimum intensity on the screen. फिर आप मुझे बताएंगे separation between third bright. फिर आप मुझे बताएंगे separation between थर्ड डार्क और फिर आप मुझे बताएंगे यह कोई पॉइंट P है जो कि Y की दूरी पर है। इफ Y इज इक्वल टू 6
times fringe width, then what is intensity at point P? And if y is equal to 6.5 times the fringe width, then what is intensity at point P? इस स्टैंडर्ड यंग्स डबल स्लिट सेटअप को बड़े ध्यान से देखिए और फिर मुझे बताइए फ्रिंज विड्थ क्या होगी मिलीमीटर्स में। डिस्टेंस ऑफ फोर्थ डार्क की दूरी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, थर्ड डार्क के बीच की दूरी, थर्ड ब्राइट के बीच की दूरी, y इक्वल टू 6 टाइम्स फ्रिंज विड्थ पर इंटेंसिटी क्या होगा, y इक्वल टू 6.5 टाइम्स फ्रिंज विड्थ पर इंटेंसिटी क्या होगी। इसी समय सारे आंसर्स फटाफट लिख दीजिए। चलिए हम सॉल्व करने का तरीका बता दें। इनफैक्ट इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम जो मैंने अभी स्टैंडर्ड यंग्स डबल स्लिट सेटअप बताया था उसी को इलस्ट्रेट करने के लिए यह प्रॉब्लम दिया है। सबसे पहले फ्रिंज विड्थ के लिए आप ऑलरेडी एक्सप्रेशन जानते हो, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। सीधा सीधा यह एक्सप्रेशन लगाना है, मिलीमीटर्स में मुझको जवाब देना है। लैम्डा की यह वैल्यू दे रखी है 4500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। आर्मस्ट्रॉन्ग दे रखा है, मैंने उसको मीटर्स में कन्वर्ट करा, 4500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। कैपिटल डी भी मैं मीटर्स में लिख देता हूं 0.80 मीटर्स अपॉन स्मॉल डी की जगह मैं लिख देता हूं 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर्स। क्या फ्रिंज विड्थ मीटर्स में एक बार देख लेंगे क्या आती है और फिर मिलीमीटर्स में मुझको बता देंगे। हम दिस इज 2 this is 0.9 9 इंटू 10⁻⁴ मीटर दिखेगा और 0.9 मिलीमीटर इट सीम्स, मुझको शायद कुछ ऐसा दिख रहा है। 10⁻³ 3 4 5 6 बिल्कुल सी 0.9 millimeters. Fringe width is 0.9 millimeters. अब डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रॉम ओ, फोर्थ ब्राइट कहां होता है? देखिए पॉइंट ओ पर सेंट्रल ब्राइट होता है, इसके ऊपर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकेंड ब्राइट, फिर थर्ड ब्राइट और फिर फोर्थ ब्राइट। फर्स्ट ब्राइट की दूरी 1 फ्रिंज विड्थ, सेकेंड ब्राइट की दूरी 2 टाइम्स फ्रिंज विड्थ, थर्ड ब्राइट की दूरी 3 टाइम्स फ्रिंज विड्थ, फोर्थ ब्राइट की दूरी 4 टाइम्स फ्रिंज विड्थ। तो 4 टाइम्स फ्रिंज विड्थ मींस 4 इंटू 0.9 3.6 मिलीमीटर्स। इस जगह पर फोर्थ ब्राइट होएगा। फोर्थ डार्क देखिए, फर्स्ट डार्क इधर होता है, सेकेंड डार्क इधर, थर्ड डार्क इधर और फोर्थ डार्क इधर। फोर्थ डार्क की दूरी क्या हुई? 1 फ्रिंज, 2 फ्रिंज, 3 फ्रिंज, 3.5 फ्रिंज। 3.5 फ्रिंज की दूरी पर है फोर्थ ब्राइट। तो 3.5 फ्रिंज मीन्स 2.7 प्लस 0.45 तो हुआ 3.15। 3.15 मिलीमीटर्स की दूरी पर आपको फोर्थ डार्क दिखेगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी वुड बी 4 टाइम्स I नॉट, 4 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ स्लिट। मिनिमम इंटेंसिटी वुड बी 0। What would be separation between third bright? Separation between third bright मतलब देखिए एक थर्ड ब्राइट ऊपर है और एक थर्ड ब्राइट नीचे। इधर भी एक फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट और थर्ड ब्राइट।
इन दोनों थर्ड ब्राइट के बीच की दूरी कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 फ्रिंजेस की दूरी। 6 फ्रिंजेस की दूरी मीन्स 6 इंटू 0.9 मीन्स 5.4 मिलीमीटर। सेपरेशन बिटवीन थर्ड डार्क, दो थर्ड डार्क है, एक ऊपर और एक नीचे। इधर एक फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क। 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स फ्रिंज विड्थ। 5 टाइम्स फ्रिंज विड्थ मीन्स 4.5 मिलीमीटर की दूरी होगी दोनों थर्ड डार्क के बीच में। दोनों थर्ड डार्क के बीच में जो सेपरेशन होगा 4.5 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स द फ्रिंज विड्थ और 4.5 मिलीमीटर। अब y इक्वल टू 6 टाइम्स फ्रिंज विड्थ पर इंटेंसिटी क्या होगी? y इक्वल टू 6 टाइम्स फ्रिंज विड्थ पर 6 ब्राइट होएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 ब्राइट वहां पर होएगा और इंटेंसिटी होगी 4 टाइम्स आई नॉट। ये होएगा 6 ब्राइट। और 6.5 टाइम्स फ्रिंज विड्थ पर डार्क होएगा, और ये जो डार्क होएगा ये 7th डार्क होगा, ये 7th डार्क होएगा। इनफैक्ट क्या इस केस में एंगुलर फ्रिंज विड्थ बता सकेंगे? व्हाट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ? बीटा, बीटा इज लैम्डा बाय स्मॉल डी, लिख रखा है हमने। दिस इज फ्रिंज विड्थ अपॉन कैपिटल डी, और वो लैम्डा बाय स्मॉल डी आया। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ में लिख देता हूं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा की जगह 4500 into 10 to the power minus 10 upon meters upon small d की जगह 0.4 into 10 to the power minus 3 meters। We solve it। 10 to the power minus 3, 3 4 5 6 और 3 4 5 6 7, तो 10 to the power minus 3 रेडियंस। मीटर अपॉन मीटर इज रेडियंस। 3 4 5 6 7, 10 to the power minus 3, 4.5 by 4 रेडियंस। और दिस इज इक्वल टू 1.125 into 10 to the power minus 3 रेडियंस। इसको डिग्रीज में यदि कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? इसे हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस वुड बी इक्वल टू 1.125 into 10 to the power minus 3 into 180 by pi डिग्रीज। इस तरह से हम इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 1.125 into 10 to the power minus 3 into 180 by pi into 60 मिनट्स। इस तरह से हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ को पहले रेडियंस में लिखेंगे, फिर डिग्रीज में चाहे तो लिख सकते हैं, फिर मिनट्स में चाहे तो लिख सकते हैं।